आप तैयार हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के लिए? जी हां, एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इज ऑन। और अब संडे को ये महा मुकाबला खेला जाएगा दोनों देशों के दरमियान में। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दोनों टीमों में से किसको एडवांटेज है? पाकिस्तान ये मैच कैसे जीत सकता है? बॉलर्स के खिलाफ क्या प्लान होना चाहिए पाकिस्तान का? बैटर्स जो इंडियन बैटर्स हैं उनको कैसे आउट कर सकता है पाकिस्तान? दोनों टीमों का रैकेट क्या है रीसेंट हिस्ट्री में और ओवरऑल? और टॉस जीतकर पाकिस्तान को क्या करना है? ये सब लेकर हम आपके साथ आए हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं कि दोनों टीमों में जो T20 खेले गए हैं उसमें जो मुकाबले हुए हैं, इंडिया जो है वो 10 मुकाबले जीता है, पाकिस्तान 3 मुकाबले जीता है। जो टोटल T20 खेले गए हैं इन दोनों देशों के दरमियान में, इंडिया क्लियरली हैज़ द एडवांटेज। लेकिन अगर हम पिछले 5 सालों की हिस्ट्री को देखें, जो 2020 से अगर हम शुरू हों, तो उसमें थोड़ी सी स्टोरी फ़र्क है। उसमें पाकिस्तान ने 2 मुकाबले जीते हैं और इंडिया ने 3 जीते हैं, और सारे के सारे मैच क्लोज हुए एक को छोड़ के, जिसमें पाकिस्तान ने 10 विकेटों से इंडिया को हराया था 2021 में। उसके बाद दुबई में 3 जो टोटल मुकाबले हैं उनमें से 2 पाकिस्तान जीता हुआ है और 1 इंडिया जीता हुआ है, जो T20 के मुकाबले हुए हैं। जो 2021 का था, फिर एशिया कप जो हुआ 2022 में, उसमें 1 इंडिया जीता, 1 पाकिस्तान जीता। नवाज मैन ऑफ द मैच थे, और उससे पहले जो हुआ था उसमें हार्दिक पांड्या ने इंडिया को जितवाया था। फिर चलते हैं मेलबर्न में इंडिया ने पाकिस्तान को मैच, जो वर्ल्ड कप का मैच था, वो कोहली की कमाल की जो सेंचुरी इनिंग थी, वो उन्होंने पाकिस्तान को वो मैच सिंगल हैंडेडली, पाकिस्तान कोहली से वो मैच हारा था। उसके बाद जो वर्ल्ड कप 2024 में हुआ, वो हम सबको याद है कि पाकिस्तान जो है वो 6 रन से हारा था। ये रीसेंट हिस्ट्री है। दोनों टीमों में जो सबसे क्रूशल चीज़ होने वाली है वो है पावर प्ले में कौन ज़्यादा आगे है। अगर हम 2025 से देखना शुरू करें, तो इंडिया ने जो मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे और जो पाकिस्तान ने मैचेस खेले हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इंडिया का 10.50 रन रेट होता है पावर प्ले में, जो रीसेंट हिस्ट्री में रहा है एवरेज, और एवरेज टोटल इज़ अबाउट 63। पाकिस्तान के जो लास्ट 11 मैचेस हैं उनमें पाकिस्तान का जो पावर प्ले में है वो 8.47 है और 50 रन्स हैं। इतना बड़ा गैप नहीं है दोनों टीमों में पावर प्ले में अगर देखा जाए तो। लेकिन हमें पता है कि इंडिया की जो बैटिंग है वो बहुत एक्सप्लोसिव है। पावर प्ले में पाकिस्तान को बेहतर करना है, पाकिस्तान को इंडिया को रोकना पड़ेगा और ख़ुद से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ये जो है वो रैकेट है। अब पाकिस्तान का गेम प्लान क्या होना चाहिए? अगर पाकिस्तान की टीम टॉस जो है वो जीतती है, तो टॉस जीतकर पाकिस्तान की टीम को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है, डिपेंडिंग ऑन के पिच की कंडीशन क्या है, अगर तो पिच में और जो एनवायरनमेंट है उसमें ड्यू आने का खदशा है, तो फिर आपको ऑब्वियसली पहले जो है वो बॉल करनी पड़ेगी, बाद में आप चेस करेंगे। अगर कंडीशंस ठीक है, नॉर्मल है, तो पाकिस्तान को बैट फर्स्ट करना है। बैट फर्स्ट आप करेंगे तो वहाँ पर आपको टारगेट करना है कि अंडर लाइट्स आप स्पिनर्स को, और पिच जो है जो स्लो डाउन होगी उसको एडवांटेज लेने के लिए अबाउट 160-170 रन का टारगेट पाकिस्तान को बनाना पड़ेगा। ये टारगेट पाकिस्तान अगर बनाएगा तो उसको डिफेंड पाकिस्तान कर सकता है। उसके लिए गेम प्लान पाकिस्तान का सिंपल होना चाहिए कि पावर प्ले में आप 45 से 50 का जो है टारगेट रखिए, और 1 से ज़्यादा विकेट आपकी नहीं गिरनी चाहिए। और उसमें आपको डेथ ओवर्स में और मिडल ओवर्स में आपको सलमान अली आगा को, और डेथ ओवर्स में जो है वो आपको अटैक करना है दुबे को और पांड्या को, तभी आप ये टोटल बना पाएंगे। बाकी कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, उस पर आपको कम अटैक करना पड़ेगा। ये जो बॉलर्स हैं जिसमें अक्षर है, पांड्या है, दुबे हैं, इनको आपको टारगेट करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता है और इंडिया अगर बैट फर्स्ट करता है, तो आपको इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा लेस देन 160, अदरवाइज ये गेम आपके हाथ से निकल जाएगी। और अगर इंडिया पहले बॉल करता है, तो फिर आपका टारगेट वही होना चाहिए कि 160 to 170
आपको बनाने हैं। सो ये स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की होनी चाहिए अगर पाकिस्तान जो है वो टॉस इधर वे जाता है, सो दैट वुड बी द स्ट्रैटेजी। अब पाकिस्तान हर बैटर को और हर बॉलर के खिलाफ जो इंडिया का पहले मैच में खेला है वहां पर वो क्या कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि पाकिस्तान को अगर हम बैटर्स की तरफ देखें, इंडियन बैटर्स की जो वीकनेसेस हैं उसमें अभिषेक की जो ऊपर है उस पर नज़र दौड़ाएं तो अभिषेक जो है वो स्ट्रगल करते हैं हाई पेस बाउंसर्स के खिलाफ और ही कैन गेट ट्रैप्ड अर्ली ऑन विद इन स्विंगर्स। और हमने देखा कि आउट स्विंगर्स और आउटसाइड द ऑफ स्टंप उनकी स्ट्रेंथ है, वो मोर देन 60% अपनी शॉट्स आउटसाइड द ऑफ स्टंप खेलते हैं। लेग पर उनका फोकस कम रहता है। पाकिस्तान को उनकी जो बॉडी है उस पे बॉल करनी है, इन स्विंग यॉर्कर्स करने हैं और उसमें शाहीन शाह अफरीदी क्रूशल रहने वाले हैं। पाकिस्तान को हारिस रऊफ को खिलाना पड़ेगा और हारिस रऊफ अगर बाउंसर करते हैं तो उसमें पाकिस्तान जो है चांस है कि अभिषेक शर्मा को आप आउट कर सकते हैं। सो ये गेम प्लान पाकिस्तान का अभिषेक शर्मा के खिलाफ होना चाहिए। अगर हम नज़र दौड़ाएं कि आपका जो गिल है उनके खिलाफ क्या होना चाहिए स्ट्रैटेजी। गिल को अगेन उनकी वीकनेस है, ही कैन गेट स्टक अगेंस्ट द लेफ्ट आर्म पेस, वनरेबल रहते हैं थोड़े से आउटसाइड द ऑफ स्टंप और जो बॉल इन डिप आती है उसमें एलबीडब्ल्यू होने का खदशा होता है। सो इसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है और जैसे ही जितना आप उनको स्लो बॉल यानी कि आप उनका स्ट्राइक रेट है उसको स्लो रखेंगे और जितनी आप स्लो बॉल्स फास्ट बॉल्स का मिक्सर करेंगे तो उसमें शुमन गिल फंस सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी क्रूशल रहने वाले हैं और नवाज कैन ड्राई अप द रन्स, उसमें आप शुमन गिल की विकेट ले सकते हैं। तीसरे बैटर जो सूर्या कुमार यादव हैं जो कैप्टन हैं इंडिया के, उनके खिलाफ क्या करना है पाकिस्तान को। अर्ली ऑन ही कैन एज द बॉल। वी हैव सीन कि सूर्या कुमार का रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इतना अच्छा नहीं है। उनकी 14 से 15 की एवरेज है और वो अभी तक किसी भी पाकिस्तान के मैच में चले नहीं हैं और उसमें पाकिस्तान ने उनको आउट किया है स्लिप में या कॉट बिहाइंड आउट किया है। सो वहाँ पर आपको हारिस रऊफ क्रूशल रहने वाले हैं और सुफियान मुकीम वो अगर लेग स्पिन डालते हैं और गुगली डालते हैं तो वहाँ पर अर्ली ऑन आप पकड़ सकते हैं सूर्या कुमार यादव को। उसके बाद आप आ जाएं तिलक वर्मा पे। तिलक वर्मा ही इज़ अ ग्रेट बैटर, एब्सोल्यूट क्लास, लेकिन ही इज स्टिल डेवलपिंग अगेंस्ट द मिस्ट्री स्पिन। वहाँ पर पाकिस्तान अबरार और नवाज की वेरिएशंस को यूज़ करके इनकी विकेट चटका सकता है। अगर अबरार जो है वो स्पेशली गुगली डालें और जो नवाज हैं वो क्विकली जो बॉल डार्ट इन होती है और उनको फोर्स करें कि वो रिस्की स्वीप खेलें तो वहाँ पर आप तिलक वर्मा को आउट कर सकते हैं। सो ये जो है वो तिलक वर्मा हो गए। उनके बाद आप हार्दिक पांड्या को कैसे आउट करेंगे। हार्दिक पांड्या की अर्ली वीकनेस है कि इन स्विंग बॉल जैसे ही आती है जो फुल बॉल होती है यॉर्कर होते हैं उस पे आप उनको आउट कर सकते हैं या उनको आप बाउंसर पे आउट कर सकते हैं। सो वहाँ पर आपको उनकी जो फ्लुएंट स्ट्राइकिंग पावर है उसको डिनाई करना पड़ेगा। अगर वो एंड में होते हैं तो आपने आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर मारने हैं जहाँ पर आप हार्दिक पांड्या को पकड़ सकते हैं। सो उसके लिए आपके पास बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नवाज, ये 3 क्रूशल बॉलर रहने वाले हैं जो इनको पकड़ सकते हैं। उसके बाद अक्षर पटेल के खिलाफ अगर वो पहले ऊपर आते हैं तो उनकी वीकनेस है कि अगेन उनकी लिमिटेड रेंज है शॉट खेलने की और वो स्ट्रगल करते हैं थोड़ा सा, जो पावर फिनिशिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। वहाँ पर नवाज और अबरार उनके खिलाफ आप यूज़ कर सकते हैं और कोई मिस टाइम वो अगर बॉल करते हैं तो वहाँ पर विकेट जो है अक्षर पटेल की गिर सकती है। उसके बाद आप आ जाएं संजू सैमसन पे। संजू सैमसन की वीकनेस है कि वो लूज ड्राइव करते हैं अर्ली ऑन और वहाँ पर टर्निंग बॉल जो है आउटसाइड द ऑफ उस पे वो इनकन्सिस्टेंसी है उनकी वर्सेस क्वालिटी स्पिन। वहाँ पर अबरार अगेन बिकम्स क्रूशल और वो अगर अटैक करते हैं ऑफ स्पिन पे एंगल पे गुगली डालते हैं और सुफियान मुकीम ड्रिफ्ट करते हैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप तो वहाँ पर जो है वो विकेट चटका सकते हैं संजू सैमसन की। उसके बाद आप आ जाएं जो लास्ट उनके बैटर हैं वो दुबे ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करते हैं तो उनकी रिस्ट स्पिन के खिलाफ वीकनेस है, उनको आप पकड़ सकते हैं कि वो मिस टाइम अगर करें और उसमें सुफियान मुकीम क्रूशल रहेंगे और फिर अबरार मिस्ट्री बॉल जो है वो डाल सकते हैं लेफ्ट हैंडर को और वहाँ पर उनको उनकी विकेट चटका सकते हैं। शॉर्ट
बॉल हारिस रऊफ कर सकते हैं। एंड में अगर दुबे आते हैं तो उनकी रिब्स पे आप बॉल करें, शॉर्ट पिच बॉल करें ताकि आप उनकी विकेट चटका सकें। सो यहाँ पर ये स्ट्रेटजी पाकिस्तान की जो बैटर्स हैं उनके खिलाफ रह सकती है। जब पाकिस्तान बॉलिंग के लिए, जब बॉलर्स जो इंडिया के बॉलर्स हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान बैटिंग करने आता है, तो वहाँ पर बुमराह के खिलाफ पाकिस्तान की गेम प्लान क्या होना चाहिए? बुमराह के सामने ऑब्वियसली सैम अयूब आएंगे, फरहान आएंगे, अगर कोई एक दो विकेटें गिरती हैं तो हारिस, सलमान अली आगा, फ़खर जमान ये आ सकते हैं। सो उसमें आपको करना क्या है? इनको आपको सुकून से खेलना है, इनके ऊपर आपको अटैक करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस कि ये ओवर पिचिंग करते हैं बॉल की, वहाँ पर आप इनको अटैक कर सकते हैं। सो दैट कुड बी द गेम प्लान, स्ट्राइक रोटेशन, प्ले हिम सेफ इन पावर प्लेज एंड डेथ ओवर्स और अवॉइड अर्ली विकेट्स। जितनी विकेट्स आप इनको देंगे उतनी ज़्यादा लीथल बॉलिंग बुमराह करते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान के जो बेस्ट बैटर्स रहने वाले हैं इनके खिलाफ वो सैम अयूब, फरहान, फ़खर ये बेहतर बैटिंग कर सकते हैं बुमराह के खिलाफ। उसके बाद आपके कुलदीप यादव के खिलाफ पाकिस्तान को क्या प्लान करना है? कुलदीप यादव की स्ट्रेंथ रॉन्ग वन है, ड्रिफ्ट करते हैं, टेक विकेट्स इन द मिडल ओवर। उनको आपको लेफ्ट हैंडर्स के साथ अटैक करना है। सैम, नवाज, फ़खर, उनको आप स्लॉक स्वीप मारें, वहां पर आप उनको अटैक कर सकते हैं एंड गेट हिम अर्ली। इनको सेटल नहीं होने देना, आपने इनके ऊपर अटैक करना है, राइट अवे अटैक करना है ताकि आप इनको अनसेटल कर सकें, वरना फिर ये छोड़ेंगे नहीं। सो ये प्लान है कुलदीप यादव के खिलाफ। उसके बाद आपके वरुण चक्रवर्ती हैं। वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ आपको जो प्लान बनाना है, जो उनकी स्ट्रेंथ है वो है हार्ड टू रीड है, एक्यूरेट लेंथ पे बॉल करते हैं, पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हैं। वहाँ पर जो सैम अयूब हैं और नवाज, ये इनके खिलाफ यूज़ हो सकते हैं। अगर नवाज को आप थोड़ा सा ऊपर भेजें और रिवर्स स्वीप और स्वीप पे आप इनको टैकल कर सकते हैं, बिकॉज कई दफ़ा इनको रीड करना मुश्किल हो जाता है। सो राइट हैंडर को जो है वो थोड़ा सा स्टेप आउट करके इनकी जो वेरिएशन है उसको काउंटर करना है और इनसाइड आउट आप कवर्स के ऊपर से इनको मार सकते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान के जो बैटर्स क्रूशल रहने वाले हैं वो हारिस हैं, सैम अयूब है और नवाज, ये इनके खिलाफ टैक्टिक हो सकती है। उसके बाद आपके अक्षर पटेल हैं। अक्षर पटेल के खिलाफ अगेन ये इनकी स्ट्रेंथ है कि ये फ्लैट स्टंप्स टू स्टंप ड्राई रन्स करते हैं, तेज़ी से बॉल करते हैं जैसे जडेजा करते थे। उनको आपको पकड़ना है कि राइट हैंडर्स जैसे सलमान है, मोहम्मद हारिस हैं, वो स्ट्राइक रोटेशन करें, थोड़ा सा क्लोज इन सिंगल्स लें। उसके बाद लेफ्ट हैंडर्स उनके खिलाफ जो है वो क्रॉस हिटिंग ना करें और टारगेट करें स्क्वायर बाउंड्रीज को। यहाँ पर पाकिस्तान के सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस जो है वो क्रूशल रहने वाले हैं। उसके बाद आपके हार्दिक पांड्या आ जाते हैं। हार्दिक पांड्या मीडियम पेस हैं, कई दफ़ा पेस थोड़ी सी इनकी ज़्यादा हो जाती है, वेरिएशन है, शॉर्ट लेंथ बॉल जो कटर्स करते हैं वो इनकी स्ट्रेंथ है। उसमें आपको इनको डॉट बॉल्स नहीं करानी, ज़्यादा करने देनी, आपने इनके ऊपर अटैक करना है और इनको पकड़ना है आपको पावर प्ले में भी और डेथ ओवर्स में भी, अदरवाइज मसला हो जाएगा। सो आपको हसन नवाज को अनलीश करना पड़ेगा इनके खिलाफ। एंड में जब डेथ ओवर्स में ये बॉलिंग करने आते हैं तो वहाँ पर जो इनका सेकंड स्पेल होगा वहाँ पर आपको इनको हिटिंग करनी पड़ेगी और शुरू में सैम अयूब को और फ़खर को अटैक करना होगा, साहबज़ादा फरहान को अटैक करना होगा इनके ऊपर। उसके बाद दुबे रह जाते हैं। दुबे जो हैं अगेन उसमें उनकी जो स्ट्रेंथ है उसके लिहाज से आपको इनको भी अटैक करना है। दुबे को आपको डेथ ओवर्स में, मिडल ओवर्स में आपको हिटिंग करनी पड़ेगी। जो पाकिस्तान के जो 12 ओवर हैं उसमें पाकिस्तान कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, बुमराह, यहाँ पर पाकिस्तान अगर कम विकेटें देता है और बाकी जो 8 ओवर्स हैं जो अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, दुबे डालेंगे उनके ऊपर पाकिस्तान अटैक करता है तो फिर पाकिस्तान के पास चांस है कि वो 160, 170 तक बना सकता है, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। सो ये गेम प्लान पाकिस्तान को बनाना है, पाकिस्तान को ये ट्राई करनी है। पाकिस्तान की 11 क्या होनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि पाकिस्तान की 11 जो है उसमें साहबज़ादा फरहान, सैम अयूब ओपन करेंगे, फ़खर जमान आएंगे, उसके बाद सलमान अली आगा होंगे, मोहम्मद हारिस जो काफ़ी अच्छी उन्होंने इनिंग खेली ओमान के ख़िलाफ़ वो होंगे, नवाज़ होंगे, हसन नवाज़, और फिर आपके मोहम्मद नवाज़ होंगे। यहाँ तक आपको बैटिंग रखनी है। उसके बाद आपको बॉलिंग खिलानी है।
आपने अगर यहाँ पर सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी से आप गए तो प्रॉब्लम बन जाएगी। आपको शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ दोनों के साथ जाना है और दोनों स्पिनर्स के साथ जाना है जो कि सुफियान मुकीम और अबरार हैं। आपको फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आपने फ़हीम अशरफ को खिलाया और आपने पेसर नहीं खिलाया तो फिर आपको दो दो बॉलर्स छुपाने पड़ेंगे, फ़हीम अशरफ को भी और फिर सैम अयूब भी, बिकॉज देन पाकिस्तान के पास जो है वो सिर्फ 3 से 4 रेगुलर बॉलर होंगे। सो आपको एटलीस्ट 4 to 5 रेगुलर बॉलर्स के साथ जाना होगा इंडिया की इस टफ बैटिंग लाइनअप के ऊपर और एक फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करना होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद अबरार, सुफियान जो है वो स्पिनर्स होंगे, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़, ये पाकिस्तान की 11 रहने वाली है। दिस विल बी द 11 दैट कैन बीट इंडिया। अगर ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलें तब ये इंडिया को हरा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो गेम प्लान है पाकिस्तान का, ये गेम प्लान पाकिस्तान कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है? आप अपने कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नसीर जावेद चैनल पे जुड़े रहिए। बेस्ट ऑफ लक टू टीम पाकिस्तान। पाकिस्तान को हम सपोर्ट कर रहे हैं इस मैच में, सो होपफुली पाकिस्तान विंस। ईदर वे, अगर इंडिया जीतता है, अच्छा मुकाबला होता है, सो इंडिया इज़ बेटर टीम, पाकिस्तान इज़ अंडरडॉग्स। अंडरडॉग्स जब टीम कोई होती है तो उसको सिर्फ एक चीज़ पे कंट्रोल रखना है और वो है मेंटल टफनेस। अगर पाकिस्तान मेंटल टफनेस जो है उसको काउंटर करता है और प्रेशर में नहीं आता क्रूशल मोमेंट्स में, वहाँ पर गेम तब्दील होगी। इंडिया के पास मैच विनर्स हैं, पाकिस्तान के पास टीम है और इंडिया जो मैच विनर्स हैं उनके पास भरे पड़े हैं। लेकिन प्रेशर में अगर आप खेलेंगे और ये सोच के खेलेंगे कि ये नंबर 1 टीम है और हम नंबर 7-8 की टीम है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको चढ़ के खेलना है, प्रेशर नहीं लेना, वहीं पर आप आधा मुकाबला जीत जाएंगे अगर आप प्रेशर नहीं लेंगे, वरना फिर पाकिस्तान वन साइडेड हारेगा और बहुत बुरी हालत हो जाएगी पाकिस्तान की। सो दिस इज़ समथिंग दैट पाकिस्तान हैज़ टू डू वेल, हैंडल प्रेशर। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। जुड़े रहिए नसीर जावेद चैनल के साथ। अपने कमेंट्स में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपके ख्याल से कौन जीतने जा रहा है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।